हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, अब तक हमने लिमिट पढ़ लिया, कंटिन्यूटी पढ़ लिया, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिया। ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलस के अंदर पढ़ ली। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलकुलस के अंदर, वो है डेरिवेटिव्स। आप सब लोगों ने इसका नाम सुन रखा है, सब लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। तो इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है, कैसे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं और कैसे ये हमारे लिए काम में आता है। आई बात समझ में। तो ये सब चीज़ें आज के हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब ये एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि जब आपके पास कोई फंक्शन हो और वो किसके अंदर है, उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। उसके अंदर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों हैं। तो अगर आप उनको सेपरेट कर सकते हैं तब तो आप उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन कब बोलेंगे, जब आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। आई बात समझ में। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ इट इज पॉसिबल टू सेपरेट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट क्या होता है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। आई बात समझ में कि अगर अब आप कैसे पता करेंगे कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमको कैसा दिखाई देगा। जैसे हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन है x और y में फंक्शन है। तो अगर आप x को और y को अलग अलग कर सकते हैं तब तो क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होगा, जब आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते। अभी आप थोड़ी देर में एग्जांपल दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसको एक्सप्लिसिट बोलेंगे या इम्प्लिसिट बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले है y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, यहाँ पे y क्या है, f इन x की टर्म में है, अकेला x में है। तो ये क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, अलग अलग है। आई बात समझ में। अगर सरफेस में बात करें तो z क्या है, z है f x कोमा y, यानी x और y में f है। तो ये क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब यहाँ पे देखो, अगर f x कोमा y इक्वल टू कॉन्स्टेंट या फिर c है, तो ये क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, सिंगल बना रहे हैं। और यहाँ पे भी क्या है, एक्स वाई जेड एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी इम्प्लिसिट सरफेस। अब ऐसे अगर अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो अभी थोड़ी देर रुको, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ऐसी डेफिनेशन से काफी लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि वाई इक्वल टू एफ एक्स है तो क्या कहना चाह रहे हैं, एफ एक्स कोमा वाई है तो क्या कहना चाह रहे हैं, ये इसका और इसमें डिफरेंस क्या है। तो वो चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है, तो अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, अभी आगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो अब हमारे पास आता है टाइप ऑफ डेरिवेटिव। अभी तक तो आप यही याद रखो, एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं और इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ डेरिवेटिव। टाइप ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहला टाइप आता है आपका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। सबसे पहले कौन सा टाइप आता है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। और ये आप 11th और 12th में पूरा पढ़ चुके हैं, ये आप 11th 12th में पढ़ चुके हैं। ये कहाँ पे लगता है, एग्जिस्ट इन केस ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये ऐसे कर्व में लगेगा जहाँ पे y क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। आई बात समझ में। फिर आता है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव क्या बोलता है, एग्जिस्ट इन केस ऑफ सरफेस। ये सरफेस के केस में लगेगा, जहाँ पे क्या है, सरफेस इज इक्वल टू हमारे पास एफ एक्स कोमा वाई। ठीक है। फिर आता है टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, इफ जेड हमारे पास टेंस टू एक्स वाई और टी एलोन है, देन हमारा टोटल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कुछ नहीं समझ में आया, समझ में आएगा। जब टोटल डेरिवेटिव पढ़ोगे तो ये सारी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि
ये सब चीज़ें अपने अपने हम सारी चीज़ों को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी अगर समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप एक बार इसको देख लो कि होने क्या वाला है। ठीक है, फिर आता है डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल। फिर हमको चेन रूल लगाना है जो आप लोगों ने पढ़ रखा है। फिर आता है डेरिवेटिव यूजिंग जैकोबियन। अब जैकोबियन नाम सब लोगों ने पहली बार सुना होगा। इफ u कॉमा v टेंड टू x कॉमा y देन टू फाइंड डो यू वी अपॉन डो x कॉमा y वी विल यूज जैकोबियन कॉन्सेप्ट। अब कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया तो चुपचाप बैठे रहो, आगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो, अब चालू होती है पहला पार्ट की शुरुआत, जो है हमारा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। जो क्या है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव? तो सबसे पहले हमारे पास आता है x की पावर a। x की पावर a हमारे पास, इसका डेरिवेटिव आप पढ़ते आ रहे हैं, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव आपके पास होगा a इंटू एक्स की पावर a माइनस वन, a इंटू एक्स की पावर a माइनस वन। और इसको आप क्या बोलते हैं? पावर फॉर्मूला भी बोलते हैं। एक्स की पावर a इक्वल टू क्या होता है? a एक्स की पावर a माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? के क्या है? कोई कांस्टेंट है। कोई कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो है। अब ये सारे एग्जाम्पल इतने कॉमन एग्जाम्पल हैं कि अब तक तो आपको सारे याद भी हैं, सारे के सारे आपको क्या हैं? याद भी हैं। एक्स का क्या होता है? वन होता है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? टू एक्स होता है। एक्स क्यूब का क्या होता है? थ्री एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि थ्री क्या आ गया? आगे आ गया, और माइनस वन क्या हो गया? थ्री एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? अंडर रूट एक्स क्या होता है? एक्स की पावर वन बाई टू। तो एक्स की पावर वन बाई टू होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? ये वन बाई टू आगे आ गया, और एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन, यानी कि माइनस हाफ, और माइनस हाफ हो गया तो वो नीचे गया, तो वो क्या बन गया? कुछ ऐसा, वन बाई टू रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स की पावर माइनस वन। एक्स की पावर माइनस वन ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस वन आगे आया, और अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस वन कितना हुआ? स्क्वायर, और वो वापस नीचे गया तो वो कितना बना? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपने इतनी बार किए हैं, इतनी बार किए हैं कि आपको सारे ऐसे ही याद हो चुके हैं। अगर आपको कोई पूछता है कि अंडर रूट एक्स, तो आप ये फॉर्मूला लगाते ही नहीं हो, आप सीधा बोलते हो वन अपॉन टू रूट एक्स। आपको बोलता है वन बाई एक्स का डेरिवेटिव, तो आप सीधा बोलते हो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर किसी को याद नहीं है तो एक बार फिर से देख लो इनको करने का तरीका। ये हुआ पहला। फिर आता है हमारे पास डेरिवेटिव a की पावर x। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव होता है a की पावर x log e। ठीक है, ये होता है a की पावर x बेस log बेस टू e की पावर a, ये होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? थ्री की पावर x। थ्री की पावर x का क्या बनेगा? थ्री क्या है? ये a है, ये पावर x है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? थ्री की पावर x log थ्री, ये बनेगा। और e की पावर x क्या बनेगा? e की पावर x e log e की e, और ये कितना होता है? ये होता है वन। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? e की पावर x। e की पावर x का आप कितनी भी बार डेरिवेटिव कर लो, कितनी भी बार डेरिवेटिव कर लो, आपके पास e की पावर x ही आएगा। ठीक है, अगला है d अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स। इसका क्या होगा हमारे पास? वन बाई एक्स। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। x की पावर x, इसका क्या होगा? इसका होगा x की पावर x वन प्लस log ई एक्स। ठीक है, तो ये काफी लोगों को ध्यान में नहीं रहता है, ये याद कर लो। x की पावर x इक्वल टू एक्स की पावर x इंटू वन प्लस log x। ठीक है, फिर आता है आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या बोलता है? प्रोडक्ट फॉर्मूला बोलता है अगर आपको d अपॉन डी एक्स एफ जी, इसका आपको डेरिवेटिव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले पहला ऐसा का ऐसा लिख दो, दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, प्लस दूसरा ऐसे का ऐसा लिख दो, पहले का डेरिवेटिव कर दो। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको डी अपॉन डी एक्स एफ जी एच इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाना हो, तो तब आपको करना पड़ेगा पहले पहले का कर दो, दोनों को ऐसे रख दो, फिर दूसरे का कर दो, बाकी दो को ऐसे रख दो, फिर
तीसरे का डेरिवेटिव कर दो। ऐसे आपको करना पड़ेगा। अगर 4 का पूछा हो तो ऐसे ही लाइन से 4 का करेंगे, 5 का पूछा हो तो ऐसे ही 5 का करेंगे। फिर आता है कोसेंट फॉर्मूला। कोसेंट फॉर्मूला क्या बोलता है? कोसेंट फॉर्मूला बोलता है डी बाई डी एक्स एफ बाई जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर अपॉन सॉरी जी एफ डैश माइनस जी डैश एफ अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर में आपको लिखना है, नीचे वाला ऐसा का ऐसा एफ डैश माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव इंटू एफ। आई बात समझ में? तो ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब आगे है डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई का करना है, और हमको क्या लगेगा यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ तो हमारे पास आएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पहला फंक्शन मान लो, ये सेकंड मान लो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहला ऐसा का ऐसा डी अपॉन डी एक्स वाई प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा वाई, दूसरे को ऐसा का ऐसा रखो, और डी अपॉन डी एक्स पहले का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अभी हमने देखा था, वो कितना देखा था, 1 देखा था, तो वाई इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब डी अपॉन डी वाई के रिस्पेक्ट में करना है डेरिवेटिव एक्स वाई का, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एक्स डी अपॉन डी वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स, सॉरी वाई एक्स, और ये क्या बन गया डी डी वाई, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई। आई बात समझ में? ये तो सिंपल है। और फिर क्या है डी एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो ये क्या बन गया x डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये आपको प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाना आ गया। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको याद रहते हैं, कुछ लोगों को नहीं याद हैं, तो वो साथ साथ याद कर लो। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, ये होता है कोस एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स। और कोस हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। और कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया, फिर से देखो, साइन एक्स का कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स का कोस हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कोट एक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो यहाँ पे सी से चालू है यानी कोट एक्स, तो यहाँ पे भी सी से चालू है कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे सी से चालू है तो यहाँ पे कोसेक एक्स, तो इसके अंदर भी दोनों सी से चालू होने वाले आएंगे, जैसे माइनस कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। और सी से चालू है तो दोनों के नेगेटिव भी आएंगे, सी से चालू होने वालों के क्या आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। यहाँ से सी पे चालू हो रहा है तो नेगेटिव, सी से चालू हो रहा है तो नेगेटिव, सी से चालू हो रहा है तो नेगेटिव। तो ऐसा थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं कि ये ज़्यादा परेशान आपको नेगेटिव पॉजिटिव ही करेगा। तो ये ध्यान रख लो कि जो सी से चालू हो रहे हैं, जैसे कोस एक्स कोट एक्स कोसेक एक्स, सबके क्या लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा। कोस का साइन होता है, कोट का कोसेक स्क्वायर होता है, और कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कोट एक्स होता है। ठीक है, और जिसके अंदर सी से चालू नहीं है, साइन एक्स कोस एक्स हो गया पॉजिटिव होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो गया, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स हो गया। हाइपरबोलिक का अगला अपना अपना अलग खेल है, वो हमेशा क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, अब देखो अगला, आगे है साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया है किसका, हाइपरबोलिक एक्स का। तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स, ये माइनस कोस एक्स होता है। और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, ये भी पता है सबको। अब सोच रहे हैं कि इंटीग्रेशन कैसे पढ़ाने लग गए, अभी ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ।
फिर क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कोस हाइपरबोलिक एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन है तो भी दोनों पॉजिटिव हैं, डिफरेंशिएशन है तो भी पॉजिटिव हैं, और दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। साइन का कोस हो रहा है, कोस का साइन हो रहा है, वहाँ भी साइन का कोस हो रहा है, कोस का साइन हो रहा है। ठीक है, अब देखो आते कैसे हैं, डी अपॉन डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स होता क्या है, ये होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स से आप क्या लिखते हैं, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और कास हाइपरबोलिक एक्स को आप क्या लिखते हैं, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो 2 को अलग अलग अगर आप लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स अपॉन 2 ये बना, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस आगे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस, और ये क्या बन जाएगा ई की पावर एक्स बाई 2। ठीक है, और ये यहाँ पे नेगेटिव है ही, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और ये क्या बन गया, ये बन गया आपको कोस हाइपरबोलिक एक्स, बन गया ना। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस यहाँ पे इसका करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे बना ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और वो क्या होता है, वो भी होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो ऐसे आता है, ये वाली टर्म आपको याद रखनी है कि कोस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है और साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, और वो है हमारी शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले नाम पढ़े थे इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, तो क्या होते हैं वो फंक्शन, वो वाली चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कंसीडर एफ एक्स कोमा वाई इजिक्वल्स टू सी है, देन आप क्या कर सकते हैं, आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इजिक्वल्स टू माइनस, पहले आप फंक्शन का क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, अपॉन वाई में डेरिवेटिव करके उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहले अलग अलग निकालेंगे, किसका, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में और इसका वाई के रिस्पेक्ट में, अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के उनको डिवाइड करके नेगेटिव साइन आप लगा देंगे। तो चलिए करते हैं, पहले दो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसका देखेंगे कि ये काम करता है या नहीं करता है, या फिर हमको कुछ इसके अंदर हमारा कोई प्रॉफिट है या नहीं है। ठीक है, तो पहले दो डेरिवेटिव देखो, y इक्वल टू एक्स की पावर x देन डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ऐसी वाली पावर्स में हम क्या करते थे, हम करते हैं लॉग ले लेते हैं। तो अगर आप इसका लॉग लेंगे तो ये बन गया लॉग x की पावर x, ऐसा कुछ बन गया। तो ये क्या हो गई, पावर आगे आ गई, तो ये बन गया x लॉग e टू दी पावर x। ये बना कि नहीं बना, बना। ठीक है, अब इसका आप क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। तो इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो d अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करो, तो log इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स एक्स log, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड हो गए, तो ये लगाओ d अपॉन डी एक्स, ये हो गया x, और ये ऐसा का ऐसा, प्लस ये ऐसा का ऐसा d अपॉन डी एक्स लॉग ई टू दी पावर x, ये बना। और इधर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे d अपॉन डी वाई लॉग y, और साथ में क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा log e टू दी पावर x, प्लस ये क्या है, ये x है, और ये बना 1 बाई एक्स, log x क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, तो x अपॉन x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको देख के कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास d अपॉन डी एक्स, इसका y का होगा तो log y क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई, और फिर y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा,
डी वाई बाई डी एक्स होगा, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ y, तो ये बना 1 प्लस log ई एक्स, और ये क्या हो जाएगा, y था x की पावर x, और ये क्या बना 1 प्लस log x। तो आई बात समझ में। तो डी वाई बाई डी एक्स जो हमने थोड़ी देर पहले याद किया था, वो चीज़ हमारे पास दोबारा से निकल के आ गई कि हमारा जो x की पावर x हमने पढ़ा था, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, वही हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको डेरिवेटिव करना है। ये वाली चीज़ आपको आती थी कि अगर x किसी पावर में, x या फिर किसी पावर में वेरिएबल पावर है, तो आप उसका क्या ले लेते थे, log ले लेते थे। अब है लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर x माइनस a की पावर a अपॉन x की पावर a माइनस a की पावर x। तो लिमिट दी हुई है, सबसे पहले लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट क्या है हमारे पास, अगर यहाँ पे a रखेंगे तो a की पावर a माइनस a की पावर a, तो वो 0 हो जाएगा, अपॉन a की पावर a माइनस a की पावर a, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू a, और इसको आप करेंगे तो ये इसकी अभी अभी हमने पढ़ा है, x की पावर x 1 प्लस log x, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0, ये बनेगा 0, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। a की पावर a क्या होता है, कांस्टेंट है। फिर x की पावर a है तो पावर फॉर्मूला a x की पावर a माइनस 1, और माइनस a की पावर x क्या होता है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा log a की पावर x log a। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ पे आप a रखो तो ये क्या बनेगा, a की पावर a 1 प्लस log a अपॉन a की पावर a माइनस 1 माइनस a की पावर a log a, ये बना। तो यहाँ से अगर आप a की पावर a कॉमन लेंगे तो वो क्या बनेगा, 1 प्लस log e a अपॉन, यहाँ पे ये हुआ तो a की पावर a ही लिखा हुआ है, और ये क्या बनेगा 1 माइनस log a, ऐसा बनेगा। और ये दोनों क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये वाला बचा, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 प्लस log a और 1 माइनस log e और a। तो ये आ गया हमारे पास इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना, और यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर आपके पास ऐसे फंक्शन दिए हुए हैं लिमिट के अंदर, तो आप डेरिवेटिव कैसे निकालोगे। तो आप डेरिवेटिव कैसे निकालोगे वो चीज़ हमने देख ली। पहले आप क्या कर रहे थे, जब जिस टाइम आप लिमिट पढ़ रहे थे, जिस टाइम आप लिमिट पढ़ रहे थे उस टाइम आपको x की पावर x, x की पावर a माइनस a की पावर x, इन सब का डेरिवेटिव नहीं आ रहा था, उन सब का डेरिवेटिव नहीं आ रहा था। तो आप इसको, ये क्या लग रहा था आपको, हार्ड लग रहा था। अगर उस टाइम मैं ये क्वेश्चन दे देता तो काफ़ी लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते कि ये सब कहाँ कहाँ से लिख दिया, लेकिन अब सबको पता है कि ये कहाँ से आया और कैसे आया। ठीक है, अब हम देखते हैं शॉर्टकट कि हमारे पास जो डेरिवेटिव है इम्प्लिसिट फंक्शन का, उसका शॉर्टकट हमारे किस तरह काम में आता है। तो इसका क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इक्वल्स टू 1, देन डी वाई बाई डी एक्स, ये हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते। जिनको समझ नहीं आ रहा था एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, वो अभी देख लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है। यहाँ पे आप x और y को अलग अलग नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते, x और y को अलग अलग नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर अलग अलग लिख सकते होते तो यहाँ पे आपको कौन सा फंक्शन लगता, एक्सप्लिसिट फंक्शन, लेकिन यहाँ पे अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब पहले हम अपने नॉर्मल मेथड से देखते हैं और फिर देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड कैसे काम करता है। तो सबसे पहले m1 हमारा मेथड 1 देखते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स का क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स वाई का क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 3xy इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, और वो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस डी वाई वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 आ गया बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वाई ऐसा का ऐसा, प्लस 3 बाहर, एक्स बाहर, डी अपॉन डी एक्स और वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद आता है, ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स
अब कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है 1/d/dx ही लिखा हुआ है, यहाँ पे dy से मल्टीप्लाई dy से डिवाइड कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी चीज़ वही वापस लिखी हुई है। आई बात समझ में। और फिर क्या है, ये यहाँ पे dy/dx क्या 1 बन गया, तो ये बन गया 3y प्लस ये क्या बन गया, ये बन गया 3x dy/dx। मैंने कैसे लिखा ये, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं d/dy इंटू वाई और d/dx, ऐसे लिख सकते हैं। तो dy के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और dy/dx ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब dy/dx को इधर रख लो, बाकी सबको उधर भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा 3y² प्लस 3x इज इक्वल टू उधर गया -3x² माइनस 3y और dy/dx क्या बन गया 3 से 3 कैंसिल -x² माइनस y अपॉन y² प्लस x, ये बन गया। ठीक है, माइनस को कॉमन ले लो तो x² प्लस वाई अपॉन y² प्लस x, ये आ गया हमारे नॉर्मल मेथड से। अब हमको इतना सब कुछ करना पड़ा। अब हमारा शॉर्टकट क्या बोलता है, शॉर्टकट बोलता है कि आपके पास ये फंक्शन है, इसको आप ऐसे लिख लो x³ प्लस y³ प्लस 3xy माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख लिया। अब आप इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, बाकी सबको क्या मान लो कांस्टेंट मान लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ तो x के रिस्पेक्ट में 3x², y³ का क्या होगा कांस्टेंट है तो 0, प्लस 3xy का क्या होगा 3xy का 3 और y क्या कांस्टेंट है और x का क्या होगा 1 होगा, -1 का क्या होगा 0 होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या बन गया 3x² प्लस 3y, ये बन गया। आ रही है बात समझ में। फिर आप लिख दो ∂f अपॉन ∂y और इसको आप क्या लिखोगे, x³ क्या है कांस्टेंट है y के रिस्पेक्ट में तो 0 प्लस 3y² प्लस 3x और y क्या, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में 1 और -1 का 0, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3y² प्लस 3x, ये हो गया। सिंपल है। इससे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे, ये सब यहाँ पे वो लफड़ा खत्म हो गया। यहाँ पे क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x को वेरिएबल मानो, बाकी सबको कांस्टेंट, तो ये बन गया 3x², ये बन गया 0, ये बन गया 3y भी कांस्टेंट तो 1, यहाँ पे -0 और यहाँ पे क्या बना 3x² प्लस 3y, यहाँ पे ∂f अपॉन ∂y यानी कि डिफरेंशिएशन कर दो y के रिस्पेक्ट में तो 3y² प्लस 3x बन गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था dy/dx और वो क्या था -∂f अपॉन ∂x, ये डेरिवेटिव ही है। यहाँ पे आपको ∂f ये सब पे ध्यान नहीं देना है, ये डेरिवेटिव ही है। या फिर आप df अपॉन dx भी लिख सकते हो, वो कोई नया कुछ नहीं है, आप दिखाने के लिए कुछ भी लिख दें। फिर हमारे पास क्या आ गया, ये 3 कॉमन आ गया, x² प्लस वाई अपॉन 3 कॉमन आ गया, y² प्लस x, 3 से 3 कैंसिल और ये क्या बन गया -x² माइनस वाई अपॉन y² प्लस x, तो दोनों में क्या आ रहे हैं, सेम रिजल्ट आ रहे हैं। अब ये वाली चीज़ आप क्या कर सकते हैं, बिना लिखे भी कर सकते हैं। अगर ये फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है और आपको ये वाली चीज़ पूछी है तो आप बिना लिखे ये लाइन बता सकते हैं कि यहाँ पे 3x² प्लस 3y आएगा, यहाँ पे बिना कॉपी पेन आप बता सकते हैं कि यहाँ पे 3y² प्लस 3x आएगा और फिर आप इसको डिवाइड कर दो। तो आप सिंपल बिना कॉपी पेन, यहाँ तक अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ लगाना पड़ रहा था और काफ़ी यहाँ पे टाइम टेकिंग भी था। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्टकट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा तो एक बार थोड़ा सा दोबारा देख लो, अगर समझ में नहीं आया मैंने क्या किया क्या नहीं किया है, तो जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे अगले पार्ट पार्शियल डेरिवेटिव और हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन, वो सब चीज़ें हम देखेंगे, उनके डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।